Hello friends, good morning. Today we will do the question answer, the chapter that's name is Gulliver's Travel. So let's start. Here as you can see on the screen, let's write. Look at the following examples. अब नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को आपको देखना है. कुछ वर्ड्स किस में दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं रेड कलर में. जैसे लिखा है, I was trying to climb over the fence when the giants saw me. I was trying to climb over. Was trying, मैं कोशिश कर रहा था चढ़ने का ऊपर. When the giants saw me, जब जाइंट्स ने मुझे क्या किया, देखा, तो मैं चारदीवारी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था. The farmer's wife was stroking the cat. जो फार्मर की वाइफ थी, पत्नी थी, वो बिल्ली को सहला रही थी. When a 1 year old son entered, जब उसका 1 साल का बच्चा उसमें क्या किया, प्रवेश किया. Both the actions were in the past. इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक्शन यहाँ पे है ये पास्ट टेंस में है. उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस जैसे लिखा है when her 1 year old son entered, तो entered भी पास्ट टेंस में है और was stroking भी पास्ट टेंस में है. और वो किससे जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा हुआ है when से. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इसमें एक बड़ा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ा गया है. तो जो जो जोड़ता है उसको हम ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं. when यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड है और was stroking और entered ये वर्ब है और दोनों पास्ट फॉर्म में है. तो यहाँ पे कहा गया है कि बोथ एक्शन वर इन द पास्ट, जो दोनों एक्शन है वो पास्ट में हो रहे हैं. तो व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट द सेकेंड वन हैपेंड. कह रहा है कि जब फर्स्ट पास्ट में होगा तो दूसरा भी किस में होगा, पास्ट में ही होगा. नेक्स्ट अब हम देखते हैं. अब इसमें हमें लिखा है कि मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेज इन दियर लाइन्स. अब यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग और व्हाट हैपेंड, जो हो रहा था और जो हुआ. अब इसका मतलब ये भी पास्ट टेंस में है और ये दूसरा सेंटेंस व्हाट हैपेंड ये भी पास्ट टेंस में है. हमें व्हेन कंजक्शन का प्रयोग करते हुए, व्हेन ज्वाइनिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है. तो आइए हम देखते हैं. यहाँ पे दो सेंटेंस देखे, इसके सामने स्टार लगा है. स्टार का मतलब ये हो गया व्हेन, जब कब व्हेन मोस्ट प्रोबेबली बीच में आता है, लेकिन व्हेन कभी कभी पहले भी आ सकता है. तो यहाँ पे जो स्टार लगा है इसमें हमें व्हेन को पहले जोड़ के क्या करना है, दिखाना है. तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे. लिखा है आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था. व्हेन क्या, व्हेन माई पेन रैन आउट, जब मेरा पेन क्या हुआ, रैन आउट मतलब ख़त्म हो गया, उसकी स्याही ख़त्म हो गई, तब मैं क्या लिख रहा था, पत्र लिख रहा था. सेकेंड सेंटेंस है पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पॉल विंडो से बाहर देख रहा था. व्हेन ही नोटिस्ड ए लवली बटरफ्लाई, जब उसने क्या देखा, एक सुंदर तितली देखा. तो आप देख रहे हैं दो सेंटेंस को. पॉल वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एक सेंटेंस है और ही नोटिस्ड ए बटरफ्लाई ये दूसरा सेंटेंस है, और दोनों को जोड़ा किसने, व्हेन. तो इस तरीके से दोनों एक्शन पास्ट में क्या हो रहा है, हैपेंड हो रहा है. अब देखिए स्टार के सामने व्हेन पहले लगा है. व्हेन आई मेट अर्जुन, जब मैं अर्जुन से मिला. ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो किसकी तलाश में था, वो अपने डॉग की तलाश में था. इसी तरीके से एक सेंटेंस हम और फ्रेम करेंगे. व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, जब मैम ने कहा कि लिखना बंद करो. आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, मैं अभी पूरा ही कर रहा था, कब, अंतिम उत्तर लिख रहा था जब उन्होंने मुझे कहा. नेक्स्ट है द मैन वाज पेंटिंग द वॉल, आदमी क्या कर रहा था, दीवार को पेंट कर रहा था. व्हेन ही फेल ऑफ द लैडर, जब वो सीढ़ी से क्या हुआ, गिर गया, तो क्या कर रहा था, दीवार पेंट कर रहा था. नेक्स्ट अमित वाज डूइंग हिज होमवर्क, अमित अपना होमवर्क कर रहा था. व्हेन द लाइट वेंट आउट, जब लाइट्स क्या हो गई, चली गई. माई मदर वाज कुकिंग डिनर, मेरी माँ भोजन बना रही थी. व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी. तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को व्हेन ज्वाइनिंग वर्ड्स के द्वारा इसको बीच में और पहले रखकर इसे हमने जोड़कर आपको सेंटेंस दिखाया. आप इसे लिखिए और इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली, अब नीचे जो लिखा गया है सेंटेंस उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. जैसे आई वॉज सिटिंग इन ए टैक्सी यस्टरडे, मैं एक टैक्सी में बैठा हुआ था कल. व्हेन, अब एक सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखना है, एक क्लास लिखेंगे. व्हेन आई सॉ ए लेडी कॉलिंग मी, जब मैंने देखा कि एक लेडी मुझे क्या कर रही थी,
कॉल कर रही थी मीन्स बुला रही थी, तब हमने क्या किया, तब हमने देखा लिखा क्या हुआ, सीटिंग इन ए टैक्सी। मैं कल एक टैक्सी में बैठा था जब मैंने देखा कि मुझे एक लेडी क्या कर रही थी, बुला रही थी। नीचे है ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कपबोर्ड, वो अपना कपबोर्ड मीन्स अलमारी साफ कर रहा था। व्हेन ही केम अक्रॉस, जब वो मिला ओल्ड डायरी पेज, तो उसे क्या मिला, उसे एक ओल्ड डायरी पेज मिला। जब वो अपने अलमारी साफ कर रहा था तो ये केम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना, ओल्ड डायरी पेज, तो उसे एक ओल्ड डायरी पेज मिला। फिर नीचे है ए डॉग रैन आउट ऑन द रोड, तो ये डॉग रैन आउट ऑन द रोड, ये देखिए सेंटेंस कहाँ पे है, सेंटेंस एंड में लिखा हुआ है। अभी स्टार ऊपर हमने स्टार का मतलब में समझाया था कि व्हेन पहले आ जाएगा, तो ये इसमें हम देखेंगे आई वाज रनिंग फास्ट, मैं तेज़ दौड़ रहा था। देखिए इसमें बीच में लगा के किया गया है, स्टार इसमें नहीं लगा है। आई वाज रनिंग फास्ट व्हेन ए डॉग, मैं तेज़ दौड़ रहा था व्हेन ए डॉग रैन आउट इन ऑन टू द रोड, जब एक कुत्ता क्या कर रहा था, उस पर रैन आउट ऑन टू द रोड मीन्स जब जमीन उस पर रोड पे चल रहा था तो मैं और तेज़ी से क्या करने लगा, दौड़ने लगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर टॉकिंग लाउडली, स्टूडेंट तेज़ी से बात कर रहे थे। व्हेन द टीचर्स वॉकड इनटू द रूम, जब टीचर कमरे में आए तो स्टूडेंट तेज़ी से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ भी व्हेन ज्वाइनिंग वर्ड से दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, और दोनों सेंटेंस का जो एक्शन वर्ड है वो किस में है, पास्ट टेंस में। नीचे है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो वी ऐड ई आर आर मोर द डिस्क्राइबिंग वर्ड, जब हम उसमें तुलना करते हैं तो जिस वर्ड को ईजिली बनाया जा सकता है मीन्स जो सिंगल्स लेवल के वर्ड होते हैं उसमें हम ई आर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फास्ट लिखा है, फास्ट में हम ई आर जोड़े तो फास्टर बन गया है। लेकिन जो डबल्स लेवल के वर्ड होते हैं उनको हम नहीं बना सकते, उनसे पहले हम मोर या मोस्ट लिख के क्या करते हैं, बनाते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताएं कि इसे हम ग्रामर के वर्ड्स में, इसको ग्रामर के टर्म में इसको हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव मीन्स जब किसी के हम गुण को बताते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और जब एक की तुलना दूसरे के गुण दोष के आधार पे या किसी भी उसके क्वालिटी के आधार पे हम करते हैं तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव मतलब जहाँ पे तुलना दो के बीच में होती है, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जहाँ पे तुलना दो से अधिक के बीच में हो, 10 हो 20 हो 3 भी हो, तो वहाँ पे कौन सा डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री। जब दो के बीच तुलना होती है तो उसके बाद हम दैन लगाते हैं, और जब दो से अधिक के बीच तुलना होती है तो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड के पहले हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के बाद मोर डिफ़िकल्ट, और मोर डिफ़िकल्ट के बाद लिखा हुआ है मोस्ट डिफ़िकल्ट। क्यों, क्योंकि इसका हम क्या नहीं बना सकते, इसका हम इसमें हम ई आर और ई एस टी जोड़ के इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, तो उसी तरीके से यहाँ पे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट मीन्स उससे कठिन, और मोस्ट डिफ़िकल्ट मीन्स सबसे कठिन। तो आइए हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे आगे हिटिंग ए टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ करके दिखाया गया है। फिर लिखा है जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिटिंग ए टारगेट, और फिर लिखा है डूइंग कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक ट्रिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम। तो इस तरीके से इसमें दो डिग्रीज का प्रयोग किया गया है, एक में पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एक में पॉजिटिव डिग्री, दूसरे में कंपैरेटिव और तीसरे में सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे इजी और स्ट्रांग। यहाँ पे दो एक्सरसाइज यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स को हमें क्या करना, भरना है। जैसे स्कीपिंग इज ईजी, यानी रस्सी कूदना क्या है, आसान है। अब लिखा है जंपिंग इज, तो ईजी में हम ई आर जोड़ेंगे तो ईजियर देन स्कीपिंग, यानी रस्सी कूदने से उछलना क्या है, उससे भी आसान है। तो यहाँ पे दो के बीच में तुलना हो रहा है, जंपिंग और स्कीपिंग। तो यहाँ पे हमने ईजी में वाई को हटाकर आई ई आर जोड़ दिए तो ईजियर हो गया। अब नीचे लिखा है वॉकिंग इज़ द, जब द पहले आ गया तो क्या लिखेंगे, इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और इसमें वाई को हटा के आई ई एस टी जोड़ देंगे, यानी ईजीएस्ट, यानी टहलना सबसे क्या है, आसान है। अब कह रहा है वो स्कीपिंग इज ईजी
जंपिंग इज ईजियर देन स्कीपिंग और वॉकिंग इज द ईजीएस्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देंगे ईजीएस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे नीचे है द डॉग इज, यानी कुत्ता है। अब स्ट्रॉन्ग से बनाते हैं, द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, कुत्ता स्ट्रॉन्ग है। द हॉर्स इज, अब कुत्ते और हॉर्स के बीच में तुलना करेंगे, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन किससे, द डॉग। और एलिफेंट से हम करेंगे तो अब यहाँ पे दो की तुलना हो चुकी है, और जो दो से अधिक होगा वैसे ही वो किस में चला जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, यानी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। तो द पहले आ जाएगा, तो लिखेंगे द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी हाथी उनमें से सबसे मजबूत है। यानी घोड़े और कुत्ते दो से अधिक के बीच में तुलना हो रही है, हाथी की दो से अधिक हो गए। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए, यहाँ पे हम प्रयोग किए किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड जूसी और एक्साइटिंग। अब हमें जूसी और एक्साइटिंग का प्रयोग करते हुए हमें कुछ और जो गैप्स हैं उनको भरना है। तो लिखा है द ऑर्डर में वैरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यानी जो ऑर्डर है, क्रम, वो वैरी हो सकता है, बदल सकता है आपके चॉइस के अनुसार। जैसे एप्पल, एप्पल के बारे में क्या लिखा है, एप्पल कह रहा है एप्पल इज जूसी, ऑरेंज इज जूसियर देन एप्पल, एप्पल रसीला होता है, ऑरेंज एप्पल से भी ज़्यादा रसीला होता है। और शुगर केन इज़ द जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल, यानी शुगर केन सबसे ज़्यादा रसीला होता है, यानी सबसे ज़्यादा उसमें रस होता है। तो इस तरीके से जब हम अभी एप्पल का केवल गुण बता रहे हैं तो उसमें केवल जूसी लिखे, एप्पल के गुण की तुलना हम ऑरेंज से कर रहे हैं तो इज जूसियर देन, यहाँ पे दो पे तुलना हुआ, और शुगर केन की तुलना हम इन दोनों से कर दिए, यानी मोर देन 2 हो गया तो, या मोर देन 1 हो गया। तो जब हम मोर देन 1 कोई चीज़ हो जाएगी, यानी एक या दो से अधिक में जब हम तुलना करेंगे तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है रॉक क्लाइंबिंग, यानी पत्थर पे चढ़ना, ठीक है, इज एक्साइटिंग। अब लिखा है स्काइंग, ठीक है, स्काइंग इज मोर एक्साइटिंग देन क्या, रॉक क्लाइंबिंग। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के अब इसमें वो तीनों से तुलना हो रहा है, रिवर राफ्टिंग इज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल। तब एक्साइट में हम एक्साइटेस्ट नहीं जोड़ सकते, जिसमें हम ये नहीं कर सकते वहाँ पे मोर और मोस्ट का प्रयोग करके हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब लिखा है करेक्ट द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। जैसे लिखा है दिस इज सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। तो जब देम ऑल उन सभी से है, यानी सभी से है, तो सिंपलर ये क्या होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। सिंपलर जब दो के बीच तुलना होगा तब सिंपलर होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है देम ऑल, ऑल का मतलब सभी से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट। तो सिंपलर की जगह पे सिंपलेस्ट लिख के पूरा सेंटेंस करेक्ट कर देंगे। लिखा है विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द 2 पार्सल। यहाँ पे केवल दो की बात हो रही है तो लाइटेस्ट नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, लाइटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज़ द लाइटर ऑफ द 2 पार्सल। अब लिखा है ही इज़ क्लेवरर देन आई एम। यहाँ पे एम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस ये लिख दीजिए ही इज़ क्लेवरर देन मी या ही इज़ क्लेवरर देन आई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ही इज़ क्लेवरर देन आई, या मी भी लिख सकते हैं। आई लाइक दिस, मैं इसे पसंद करता हूँ, द बेस्ट ऑफ द 2। अब यहाँ पे लिखा है आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द 2। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, लिखा है हम लिखेंगे आई लाइक दिस द बेटर ऑफ द 2, क्योंकि दो के बीच में हमने बताया है गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, जहाँ पे दो की तुलना होगी, और जब चीज़ें दो से अधिक हो जाएगी तो बेस्ट होगा। तो यहाँ पे बेस्ट लिखा है जो गलत है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, बेटर। नीचे है द फ्लड बीकेम बैडर, यानी बाढ़ और बुरी होती चली गई, एज द रेन इंक्रीज, जैसे जैसे बारिश क्या होती गई, बढ़ती गई, बाढ़ और क्या हो गई, बुरी होती। तो बैडर, बैड का होता है, बैड मीन्स बुरा, और ठीक है, बैड मीन्स बुरा, और वर्स मीन्स उससे बुरा, है ना। तो दो से लिखा है कि द फ्लड बीकेम क्या, वर्स, यानी बाढ़ और बुरी हो गई, एज द रेन इंक्रीज, यानी जैसे जैसे क्या हुई,
बारिश बढ़ी। तो यहाँ पे हम वेदर की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर देखा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन आंसर को करिए और हल कीजिए, इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए and we will meet you soon with the rest of the question answer of this chapter. Thank you very much for watching this video.